बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक खबर है कि ISPR की जानिब से ये खबर सामने आई है कि वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में 5 फ़ौजी एहलकार और एक अफसर जो है वो शहीद हुए हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमारे पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे, इस वक्त सियासी गर्मा गर्मी का मौसम है और उसमें आज का दिन भी खासा गर्म रहा और आइंदा रोज़ चूँकि गुजरांवाला में अपोजिशन जलसा कर रही है, उस पर हुकूमती वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी बयानात सामने आ रहे हैं। अपोजिशन भी पुरअज़्म दिखाई देती है, जवाबी वार उनकी जानिब से भी सामने आ रहे हैं। तो इस पर ओवरऑल गुफ्तगू करेंगे। सज्जाद साहब, सबसे पहले तो ये जो वाक़या हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में, जहाँ पे एक अफसर समेत 6 जो फ़ौजी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और ज़ाहिर है वो वतन की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और फिर वज़ीरिस्तान में तो जो इंटरनली दहशत गर्दी है उसके ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, ये कुर्बानियाँ यकीनी तौर पर अब तक मुल्क में जो अमन कायम हुआ है वो इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाक फ़ौज ने दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बहुत नौजवान शहीद हुए हैं और वो ओवरऑल हमने बहुत बड़ी शहादतें उठाई हैं। सिविलियन भी उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं। पाक फ़ौज के लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने 2 ऑपरेशंस किए और अदल फसाद जो था वो बिल्कुल ऐसा ऑपरेशन था कि यहाँ तकरीबन हमने उनको पाकिस्तान से ख़ात्मा कर दिया है दहशत गर्द। लेकिन हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, वो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करता रहता है और कहीं ना कहीं दहशत गर्दी की सरपरस्ती करता रहता है। आपको पता है इंडिया के बारे में अमेरिकन अखबारात में अब तो ये छप रहा है कि वो दैश और पता नहीं कौन कौन सी जो दहशत गर्द की तंजीमें हैं उनको माली फंडिंग भी कर रहा है, उनके बैंक भी उसके इन्वॉल्व हैं और इंडिया जो है वो एक हमारा दुश्मन मुल्क है जी। तो वो दुश्मन मुल्क जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई दहशत गर्दों की सरपरस्ती करता रहता है और दहशत गर्दी की छोटी मोटी की वारदात करते रहते हैं। मैं समझता हूँ पाक फ़ौज ने बहुत बड़े पैमाने पे इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक किया, लेकिन कहीं कहीं ये मौजूद हैं और इक्का दुक्का वारदात कर देते हैं। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, हमारे 6 लोग शहीद हुए हैं। मैं समझता हूँ जवान लोग थे और ये, लेकिन यही लोग हैं, यही पाक फ़ौज के नौजवान हैं और जिनकी वजह से हम जो हैं रात को आराम से सोते हैं, पुरसुकून सोते हैं और ये सर्दों पे हमारी हिफाजत करते हैं। इस पर अफसोस किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनके ये बच्चे हैं उन वालिदैन के बड़े हौसले होते हैं। कई पहले आपने देखे होंगे कि माँ जो है वो कहती है अगर मेरा और बच्चा भी होता, पिछले दिनों एक नौजवान शहीद हुआ तो उसकी वालिदा ने ये कहा कि जनाब अगर मेरा और बच्चा होता तो मैं उसको भी पाक फ़ौज में भेजती और मुल्क पर कुर्बान कर देती। मैं समझता हूँ हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। ये असल में हमारे हीरो हैं जो मुल्क के लिए जान कुर्बान कर देते हैं और यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम महफूज हैं और हम रात को आराम से सोते हैं। अच्छा, ये जो हमला हुआ है, IED हमला हुआ है दहशत गर्दों की जानिब से और शुमाली वज़ीरिस्तान का काफ़ी इलाका बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलाका रहा है हमारे लिए माजी में और पाकिस्तान जहाँ सरहदों का मामला है वहाँ पे तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक हमारी पाक फ़ौज अपना किरदार सरअंजाम दे रही है। ये जो दाखिली दहशत गर्दी थी जिसका अभी आपने जिक्र किया है, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म का आपने हवाला दिया, ऑपरेशन रद्द फसाद का आपने हवाला दिया और इस वक्त तक जो है ये कुर्बानियाँ जारी व सारी हैं और दाखिली सतह पर हमारा दुश्मन मुल्क इस नोयत की कार्रवाइयाँ करता रहता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि अब इंटेंसिटी में, शिद्दत में कुछ फ़र्क आया है? नहीं, मैं समझता हूँ अब तो दहशत गर्दी ख़त्म हो गई है बिल्कुल। पाकिस्तान में अब दहशत गर्दी की वो सूरत हाल नहीं रही, वरना आपको याद है कि वो ख़बर होती थी जिस दिन कोई धमाका नहीं होता था कि जी आज कोई धमाका नहीं हुआ, वरना तो रोज़ आपको पता है कि ये वहाँ धमाका हो गया, कोई वहाँ धमाका हो गया, इतने लोग मारे गए, बलूचिस्तान में हो गया। तो मैं समझता हूँ अब वो सूरत हाल नहीं है, अब ये इनका ख़ात्मा हो चुका है। लेकिन इक्का दुक्का ये कहीं लोग कहीं पर मौजूद हैं और इनकी इंडिया सरपरस्ती कर रहा है तो उसकी सरपरस्ती में ये कहीं को इक्का दुक्का हमला कर लेते हैं, ये करने में कामयाब हो जाते हैं, वरना आप पाक फ़ौज ने इनकी कमर तोड़ दी और सफाया कर दिया इनका। अच्छा, वो इलाके जो हमारे सरहद पर मौजूद थे, पाक अफ़गान बॉर्डर का जो मामला था और उसके बाद आर पार से दहशत गर्दी का मामला आया करता था, अब आप समझते हैं कि वो मामला ख़त्म हो गया है जब से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ अफ़गानिस्तान के साथ और उधर से भी और इधर से भी जो है वो हमलों का एक सिलसिला हुआ करता था,
वो ख़त्म हो गया है। अब ये फ़कत हम खालिस्तान ये कह सकते हैं कि इंडिया जो है, रा जो है वो मुलव्विस है और उसी की सरपरस्ती के तहत हमारे दाखिली सतह पर इस नौइयत के हमले किए जाते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने बार बार रा का इसलिए ज़िक्र किया, आपने भी ज़िक्र किया कि जब कुलभूषण पकड़ा गया तो कुलभूषण ने ये बात बताई कि वो एक नेटवर्क चलाता था कराची और बलूचिस्तान में। ठीक है जी, तो कराची और बलूचिस्तान में वो जो नेटवर्क चलाता है, इसका मतलब ये है उनके लोग यहाँ मौजूद हैं और वो रा उनको वहाँ से ऑपरेट कर रही है। फिर आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं मोहित यूसुफ, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में इंडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज पे और चाइनीज़ जो कौंसलेट है कराची उस पर जो हमले हुए हैं वो उसमें इंडिया मुलव्वस है। और वो APS का स्कूल का भी उन्होंने कहा कि उसमें भी वो मुलव्वस है और बल्कि टेलीफोन कॉल्स भी वहाँ से आई हुई हैं, सबूत भी है, सबूत भी है। तो मैं समझता हूँ ये हमारा जो दुश्मन तो है और इसको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ये हमेशा पाकिस्तान के पीछे लगा रहता है। और लेकिन हमारी पाक फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं उसके अज़ाइम नाकाम बनाते रहते हैं। उसके बावजूद कहीं इक्का दुक्का वारदात हो जाती है, ये दहशतगर्द वारदात कर लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी पाक कौम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी हुई है और इंशाअल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा जब इनका बिल्कुल मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा और कहीं कोई वारदात नहीं होगी। वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज ने बहुत तरक्याती काम किए। कल एक टेलीविज़न चैनल जो है वो प्रोग्राम दिखा रहा था, वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बने हुए हैं, लड़के खेल रहे हैं और एक वहाँ जो नया कल्चर आ रहा है कि पहले लोग ये कहा करते थे कि जी कबायली जो हैं वो असले को अपना जेवर समझते हैं या अपनी सकाफ़त समझते हैं। कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि अब वहाँ बग़ैर असले के लोग घूमते हैं, लोग वहाँ पर असला लेके नहीं घूमते। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। वहाँ जो खेलों के मैदान हैं वो आबाद हो रहे हैं। जब खेलों के मैदान आबाद होंगे तो इंशाअल्लाह ये साजिशी अनासर जो हैं इनका जल्द ख़ात्मा हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे मुल्क में इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी जारी है उसके असरात क्या सामने आ रहे हैं और इस वक्त कौन से तबकात हैं जो इस वक्त अपोजिशन को जलसा आइंदा रोज़ गुजरांवाला में होने वाला है उन्होंने ज्वाइन किया है। मैं सियासतरीन साहब, पहले तो ये है कि आइंदा रोज़ जलसा है अपोजिशन का, हुकूमत ने कहा कि जनाब हम आपको ओपन स्पेस देते हैं, आपको इजाज़त देते हैं, आप जाएं और अपने जलसे जुलूस करें, हमें कोई मसला नहीं है। शबली फराज साहब ने आज चैलेंज कर दिया कि अगर जिन्ना स्टेडियम जो कि गुजरांवाला जहां ये जलसा कर रही है PDM वो भर जाए तो फिर मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। और फिर अपोजिशन का जवाब आया कि अगर भर गया और हमने भर दिया तो फिर कितनी देर लगाएंगे शबली फराज साहब इस्तीफ़ा देने में। तो इस नौइयत के जो बयानात हैं, ख़ुद वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी दौलत लूटने वाले जो हैं वो NRO मांग रहे हैं, उन्होंने रिपीट किया इस बात को। ये गर्मा गर्मी आप कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है आपको? और अपोजिशन ये इल्ज़ाम आयद करिए कि उनके जहन में सिर्फ अपोजिशन का ये जलसा ही है, हुकूमत के जहन में। हुकूमत की घबराहट का अंदाज़ा आप हुकूमत के वज़रा और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब की बयानात जो आज उन्होंने जनूबी पंजाब के इलाकों में गए हुए हैं और वहाँ दे रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत के वज़रा कितने घबराए हुए हैं, कितनी घबराहट उनको हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ 126 दिन जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो उन्होंने धरना दिया ना, यहाँ रोज़ शाम को वो आते थे और बहुत कुछ कहते थे, बिल तक उन्होंने कहा जला दो। अभी अपोजिशन ने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तो अपोजिशन को इस तरह रोकना और कंटेनर लगाना, उनके लोगों को पकड़ना, कल चौधरी मंजूर साहब ने बहुत डिटेल से हमें बताया, आज भी कुछ लोग होंगे जो हमें बताएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल हुकूमत ने ख़ुद अपने लिए एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन वाले ग्राउंड भर के दिखाएं, अपोजिशन को ग्राउंड भरने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत ने ख़ुद माशी हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि लोग वहाँ पर ख़ुद आएंगे और वो एक ग्राउंड क्या, एक स्टेडियम का कई स्टेडियम भरे जा सकते हैं। चलें, हमें ज्वाइन किया है मुनव्वर अंजुम साहब, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया मुनव्वर अंजुम साहब वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी हद तक तैयारियां जो है वो गुजरांवाला जलसे की मुकम्मल हो चुकी हैं और अपोजिशन को जो शिकायत थी कि कारकुनान की गिरफ्तारी की जा रही है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, कारकुनान को रोका जा रहा है, क्या वो मामला किसी हद तक हल हो पाया? जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में जो है ना कि अभी तक तो उन्होंने हुआ है वो कंटेनर वगैरह हटा दिए हैं, उन्होंने परमिशन दे दी है और परमिशन के तहत जो है हमारे काफिले जो हैं वो कल सुबह अपनी अपनी जगह से रवाना होके वो जलसा पे पहुंचेंगे। अभी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि माशी हालात इतने खराब हो चुके हुए हैं
कि पब्लिक इस गवर्नमेंट से इंतहाई तंग है और पब्लिक जो है बहुत मुश्किल से चल रही है, लेकिन वर्करों में, कारकुनों में बहुत जोश और जज्बा है। और मैं अभी भी इस वक्त गुजरावाला में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त ही जलसागाह में इतने लोग हैं कि आपको अगर मैं फुटेज भेजूं तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अगर जलसागाह में आज की रात में इतने लोग हैं तो कल जब जलसा होगा कितने लोग हैं। अभी आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सियालकोट एयरपोर्ट से एक बहुत बड़े हजूम में उनका इस्तकबाल किया है और वहां से वो निकल के लाला मूसा जा रहे हैं और ये पिछले 2 घंटे में अभी तक वो लाला मूसा नहीं पहुंचे। सो आप देखें कि लोगों का जो है जज्बा और लोगों का उनके साथ शिरकत करना, ये इस बात की गवाही है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। हुकूमत और ज्यादा अरसा तक नहीं इक़्तिदार में रह सकती। मुनव्वर अंजम साहब, मुनव्वर अंजम साहब, आप ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि पंजाब में बहुत कमज़ोर है, उसके पास कैंडिडेट नहीं थे पिछले इलेक्शंस में, तो जो आपके नाराज कारकुन हैं उनको आपको रजामंद करने के लिए, को राज़ी करने के लिए और इस एहतजाजी तारीख में शामिल करने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई है आपने? देखिए जी, बात ये है कि आपको पता है 97 में पंजाब में हमारे पास 1 सीट रही थी, अब तो हमारे 7 MNA हैं। ये और जब आपने देखा कि जब 2002 के इलेक्शन हुए तो कितने पार्टी के लोग हमारे जीते और मुशर्रफ मजबूर हो गया था। अगर वो पेट्रोल ना बनता तो मुशर्रफ जो है वो पीपल्स पार्टी के पांव में गिर गया था। तो बात यह कि पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है और वोटर है वो इंटेक्ट है और वो कहीं फ्लोटिंग वोट नहीं है। बाकी जमातों का जो इमरान खान है कि कोई और है, उनका फ्लोटिंग वोट है, वोटिंग वर्कर है। आज वो तरीके इंसाफ का वर्कर है, कल वो आपका वर्कर होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का वर्कर हमारे साथ खड़ा है। और जो आपने कहा नाराजगी दूर करने की हिकमत अमली, उसके लिए प्रेसिडेंट पंजाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कारकुनों से पिछले कई सालों से मुलाकातें कर रहे हैं और आपके सामने हूं कि मैं मेरी नॉमिनेशन जो बिलावल साहब ने की है ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि बीपी के साथी जो थे उनको भी वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, भुट्टो साहब के साथी भी, भुट्टो साहब के साथी भी लेके चल रहे हैं। हमारी पार्टी मल्टी क्लास पार्टी है, इसमें हर तबके के हर तरह के लोग हैं। आप कल का जलसे में देखते पीपल्स पार्टी किस भारी अक्सरियत से वहां पर मौजूद होगी। ठीक है, कल के जलसे में ये देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से मौजूद होगी, ये दावा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब मुनव्वर अंजुम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। ज़ियातरीन साहब, मामला जो है वो ये है कि इस वक्त बात चूँकि मुआशी बहरान की, महंगाई की, गुर्बत की, बेरोज़गारी की, लोगों के तंग हालात की, ये सब सामने आ रही है। और अभी जो मुनव्वर अंजुम साहब ने बात की वो भी यही हवाला दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुज़िश्ता 2 खिताबात में यही बात की है। थोड़ा इस पर मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, लेकिन हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से नून के रहनुमा है तारिक फजल चौधरी साहब, उनसे ज़रा बात कर लें। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आइंदा रोज़ का गुजरावाला का जलसा, कारकुनान की गिरफ्तारी की शिकायत की जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कंटेनर्स भी हटा दिए गए और काफिलों को अलाउ कर दिया गया कि वो वहां पर पहुंच सकते हैं, क्या खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस वक्त गुजरावाला में ही हूँ और सारे यहाँ पे जो मामलात और हालात हैं वो मैंने खुद देखे हैं। अपने सारे हमारे दोस्त साथी, यहाँ के जितने हमारे ओहदेदारान, MNA, MP सारे यहाँ पे जो इंतजाम हैं उनका जायजा ले रहे हैं और वो इंतजाम कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि इससे पहले भी जब आपने मीडिया पर ये खबर सुनी थी कि जलसे की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अमली तौर पर इजाज़त नहीं दी गई थी और उसके बाद फिर ये दोनों तरफ बड़ी एक टेंशन रही। फिर उसके बाद जब यहाँ पे लोकल जो हमारे जितने जो मैंने जिक्र किया कि जिम्मेदारान है, जब उन्होंने ये कहा कि जलसा अगर स्टेडियम में इजाज़त नहीं दी जाएगी तो PGT रोड पे होगा, तो उसके बाद कल जो है वो इजाज़त हुई है। अब ये जो कहा जा रहा है कि रास्ते खोल दिए गए हैं और गिरफ्तारियाँ नहीं हो रही हैं, ये भी बिल्कुल झूठ है। सरासर गलत बयानी पे मुश्तमिल है ये स्टेटमेंट जो भी दे रहा है। लोगों को हरासा करने की हर मुमकिन जो कोशिश हो सकती है वो हुकूमत की तरफ से हो रही है और न सिर्फ शहर में गुजरावाला में बल्कि गिरदोनवा में, यानी दूर दराज के जो शहर हैं, देहात है, दूसरे अजला है, वहाँ पे भी कारकुनों की और वर्कर्स की गिरफ्तारियाँ जो है वो अमल में लाई जा रही हैं।
और पूरी कोशिश की जा रही है कि काफिला न बन सके, लोग इकट्ठे न हो सकें। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये जो कोरोना की एफआईआरें दर्ज हो रही हैं, इससे अब कारकुनों को कैसे बचाएंगे? ये कोरोना की एफआईआर भी दर्ज हो गई है पाकिस्तान में, ये पहली एफआईआर है जो दर्ज हुई है। जी मुझे आपकी आवाज सही नहीं आई। ये जो कोरोना एसओपी पर अमल दरामद ना करने की एक एफआईआर दर्ज हो गई है, इस तरह की जो अगर एफआईआरें दर्ज शुरू हो गई तो इसका आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हुकूमत कोरोना एसओपी के अमल दरामद के हवाले से और इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, अगर उनमें हुकूमत संजीदा थी तो सबसे पहले जो अपने इज्तिमात हुकूमत ने खुद मुनक्किद किए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। चाहे वो आपका यहाँ पे वज़ीर आज़म साहब का जो खिताब है वो खुद वज़ीर आज़म ने खिताब किया है वो, और उसके साथ साथ जो अभी लियाकत बाग में जो इनका इज्तिमा हुआ है, अब जिसको ये कहते तो जलसा ही गए हैं, लेकिन आपने देखा कि कुर्सियाँ तो आधी से ज़्यादा खाली थी। अब वो अगर उसको लोग नहीं आए इनके जलसे में और ये उसको कोरोना का एसओपी कह रहे हैं, इनसे कुछ भी बैद नहीं है, वो भी कह सकते हैं। लेकिन ये इस्तेमाल हुकूमत की गैर संजीदगी है। जब हुकूमत इस तरह के इस्तेमाल खुद कर रही है तो फिर वो अपोजिशन को जब कहती है जनाब कि आप एसओपी का ख्याल रखें या कोरोना जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो फिर आप मुझे खुद बताएंगे लोग उनकी इस बात को कितना संजीदा लेंगे। डॉक्टर साहब, आप गुजरांवाले में क्या करने जा रहे हैं कि हुकूमत जो है और उसके मुशीर जो है वो खौफजदा नजर आ रहे हैं? क्या कर रही है अपोजिशन, क्या वहां करने जा रही है, जरा ये तो बताएं हमारे नाजरीन को। देखिए जी, मैं इस्लामाबाद में भी देख रहा हूँ कि मैंने जिस बंदे को भी कहा है कि जलसे में शिरकत के हवाले से किसी ने ये उसमें वो पसो पेश का मुजाहरा नहीं किया, और मैं कारकुनों का और वर्कर्स का जज्बा देख के हैरान हुआ हूँ कि इस जलसे में और जो नई एक तहरीक का आगाज हुआ है इसमें लोग बहुत पुरजोश हैं। और आप यकीन करेंगे इसमें जो हुकूमत की नालायकी, नाअहली और जो मामलात हुकूमत ने ख़राब किए हुए हैं, वो मुझे अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया है कि उन्होंने कहा जी कि कहते हैं जी ये बड़ा, और वो यकीन करेंगे शायद इससे पहले उनकी हमदर्दी मुस्लिम लीग नून हमारे साथ नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं कि हम खजाना खाली था सुनते 2 साल हो गए हैं, वो खाली खजाने में हम खुश थे, हम खुशहाल थे। यानी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने खजाना भर लिया है, क्या कर लिया, हमारी जिंदगी आपने आजाद कर दी है। ये बिल्कुल तारिक फैज़ चौधरी साहब, आप जरा ये भी थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कारकुन अपने कायद के हवाले से जो उन पर मुकदमात हैं और वो इस वक्त यूके में लंदन में मौजूद हैं, उसके हवाले से बाहर निकल रहा है या महंगाई से तंग आवाम जो है वो उस पर शामिल होगी? ये थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले तो जानिबदार एहतसाब के हवाले का नारा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। मुझे आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो गई है, मुझे आवाज़ आपकी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तारिक फैज़ चौधरी साहब, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इस वक्त महंगाई से तंग आवाम आपको ज्वाइन कर रही है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो कारकुन आपको ज्यादा ज्वाइन कर रहा है जो अपने कायद से मोहब्बत करता है? जी देखिए, कारकुनान हैं, यकीनन वो अपने जो कायदीन हैं उनकी डायरेक्शन और उनकी जो जलसे में शिरकत है उसकी वजह से बहुत पुरजोश हैं। मरियम नवाज साहबा खिताब फरमाएंगी, उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब भी खिताब करेंगे जलसे से लंदन से। तो कारकुनों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है जलसे की होस्ट है। और जिस तरह का मैंने कहा कि मैं गुजरांवाला में भी जो जोशो खरोश देख रहा हूँ, जो लोगों में वलवला देख रहा हूँ, सही, आज हम जलसगाह का भी दौरा करके आए हैं, तो यकीनन आइंदा रोज इसका जो है एक बड़ा मुजाहरा होगा, पावर शो जो है वो पीडीएम का देखने मिलेगा। बहुत शुक्रिया तारिक फैज़ चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे साथ रहे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी माहौल की गर्मा गर्मी का। जातरीन साहब, ब्रेक से पहले हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्जन भी सामने आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन भी सामने आ गया, कारकुनान की गिरफ्तारी की बहरहाल वो बात कर रहे हैं। ये हुकूमती सतह पे बातें अपनी जगह पे, जैसे अभी आपने कहा हुकूमत बौखलाई हुई है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा सवाल वही है कि इस वक्त आपके इल्म में है कि एक जानिब सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज पर थे, लेडी हेल्थ वर्कर्स गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की वो अभी तक एहतजाज पर हैं। अब जो अंजुमन ताजरान है उन्होंने इस अपोजिशन के इस जलसे को, इस एहतजाज को ज्वाइन किया है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो ये ऐलान कर रहे हैं कि इस हुकूमत के ख़ात्मे तक हम भी धरना देंगे, एहतजाज करेंगे और इसका साथ देंगे, और टाइगर फोर्स गैर आइनी है, हम उसको नहीं मानते, इस पर भी हमने कल बात की है। तो अब आप देख रहे हैं कि अपोजिशन के एहतजाज को वो तबकात जो कि सियासत से डायरेक्ट वास्ता नहीं रखते मगर वो ज्वाइन कर रहे हैं उसको। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि कोई आदमी सियासत से ताल्लुक़ रखता हो या ना रखता हो,
लेकिन जब मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब होती है तो उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है, चाहे वो कोई अरबपति ताजर हो, चाहे कोई एक छोटा मंडी का मज़दूर मेहनत कश हो, आम आदमी हो, उसकी ज़िंदगी को बहुत मुतासर करती है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस हुकूमत ने हालात ऐसे बना दिए हैं, इनकी अपनी, देखिए अपोजिशन कुछ करे या ना करे, लेकिन इस हुकूमत ने मुआशी हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आम आदमी जो है वो बहुत सख्त परेशान है, आम आदमी बहुत मुश्किलात का शिकार है। और ये गुजरांवाला का जो जलसा है ये आम आदमी कामयाब करेगा जो इसकी मुआशी हालत ख़राब हो रही है, वो इसको कामयाब करेगा। जाहिद खान साहब हमने जान किया एनपी के मारूफ रहनुमा, बहुत शुक्रिया जाहिद खान साहब आपका वक्त देने का। सर आपसे हम सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है एएनपी भी पीडीएम का हिस्सा है, गुजरांवाला जलसे के हवाले से क्या तैयारियां हैं, कितनी हद तक काफिले वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और उसके साथ साथ चूँकि इससे पहले तो ये था ना कि जो जमातें शामिल हैं वो अपने कारकुनान लाएंगी, लेकिन अब ये तासुर उभर रहा है कि जो आम आदमी खुद परेशान है वो भी इसको ज्वाइन कर रहा है। बिल्कुल आपने सही बात की। सबसे पहले एक बात मैं करना चाहता हूँ कि पहले भी तहरीकें चली हैं, इस मुल्क के अंदर इत्तेहादी हुई है, लेकिन ये पहले बार इस जो इत्तेहाद है पीडीएम, इसके पंजाब से शुरू हुआ। इससे पहले कभी पंजाब से शुरू नहीं हुआ करता था, छोटे सूबों से होते थे और उसके बाद पंजाब के अंदर आता था। इस वक्त जो 2018 के इलेक्शन हुआ वो हमारी जो सेलेक्टर्स है उनको इतना आवाम के सामने लेके आए कि अब पंजाब उठा। इस वक्त पंजाब में पहले बार एक तो आपको याद होगा कि हमेशा के लिए सजातरीन साहब को भी पता है कि बंगाल हो, बंगालियों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमे होते थे, सिंधियों के तो होते रहते थे, पंजाबियों के पुख्तनों के और बलूचों के होते थे, लेकिन इस दफा पहले बार पंजाब में गद्दारी का पर्चा हुआ। तो इससे जाहिर हो रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त लड़ाई है वो पंजाब उभर के उसके सामने आ रहा है, और पंजाब के आने से इस मुल्क का, अगर सेलेक्टर्स ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो खतरनाक मोड़ की तरफ जा रहा है, उसका तदारुक हो सकता है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर दे और इस वक्त जो जलसा हो रहे हैं या जैसे जो शुरू हो रहे हैं उनसे अपने आप को गैर जानिबदार रखे, ताकि हुकूमत और आवाम, क्योंकि इस वक्त देखे ना ये इनके जो एडवाइजर्स है या जो पता नहीं दुनिया से कहां से इकट्ठे करके लाके अपने इस वक्त फ्रेंड बनाए हुए हैं, वो रोज कहते जी ये लोग करप्शन को छुपाने। ये जो इस्लामाबाद में खवातीन जो अभी आपके सामने पार्लियामेंट के सामने बैठे हुए, ये भी अपने करप्शन छुपाने के लिए आई हुई, क्योंकि मुल्क इस वक्त अनार्की की तरफ जा रहे हैं। वो लोग अभी जो सियासी लीडरशिप है वो कहते हैं हम हमारी क़यादत आप न करें, हमारे बीच में ना आए। अगर वो ऐसी सूरत हाल बढ़ती गई और ये अच्छा हुआ कि पीडीएम बन गया और पीडीएम से अभी जो आवाम का एक रूख था जो अनारकी की तरफ जाएगा, एक सियासी तरफ मोड़ रहे हैं, तो हुकूमत तो खुशी होनी चाहिए, बल्कि ये गिरफ्तारियां और कंटेनर और इन चीजें जो डाल रहे हैं ये मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती कर रही है। इस वक्त आपको पता है कि पूरा पंजाब में इसने एक लॉकडाउन किया हुआ है। ये नहीं है कि ये जो बातें कर रहे हैं इसकी कि हमने इजाजत दी खुला जलसा होगा, अगर जलसा होगा 120 के आज वो मैं भी सुन रहा था कि इस फीस पे आज पहले बार जो कोरोना है उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। तो ये जो इमरान खान आज जहां बैठा हुआ था खाना खा रहा था वहां फीस नहीं थी, इसने खुद भी फीस फॉलो किया था, या जो 2 दिन पहले लियाकत बाग में हुआ था इसमें फीस फॉलो हुआ था, या अभी जो खवातीन बेचारे वहां बैठे हुए अपने एहतजाज के लिए वो तो कहते हैं कि जी हमें ऐसे भी मरना चाहिए, हम तो वैसे भी मर रहे, भूखे मर रहे, तो चलो अगर इसमें हमें अपने एहतजाज हक के लिए भी मर जाए तो हमें क्या फर्क पड़ जाएगा। तो इस वक्त मुल्क के हालात बहुत यानी बदतरीन तरीके इस वक्त जा रहे हैं, इसलिए इस वक्त आपकी मीशत बिल्कुल बैठ चुकी है, महंगाई है, बेरोजगारी, रोज यानी जिस बंदे को आटा नहीं मिल रहा है, एक 2 वक्त का रोटी नहीं खा सकता है, फिर उस मुल्क में आप क्या कहोगे कि जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि ये 16 को जलसा, कल जो जलसा गुजरांवाला में हो रहा है, उसके बाद फिर 18 को कराची में हो रहा है, तो क्या ये समझा जाए कि इस दफा पंजाब से कोई मज़ामत की तारीख शुरू होगी? मैं बिल्कुल सजातरी साहब, पहले इब्तिदा में मैंने यही कहा कि हमेशा के लिए जो तारीखें बड़ी थी और मज़ाहमत छोटे सूबे में होते रहे। बंगाल में हुआ था तो उसके रिजल्ट आपके सामने आया कि वो तो बड़ा सूबा था तो उसने अपने आप को अलग कर दिया, लेकिन छोटे सूबों को तो गद्दारी में, उसके लीडरशिप को जेलों में और मार कुटाई सब कुछ होते हैं, लेकिन ये पहले बार पंजाब में मुजाहिमत होगा। और ये मुजाहिमत मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे सेलेक्टर्स को चाहिए कि इसका रास्ता न रोके,
क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो 71 का हालात पैदा हो, क्योंकि ये एक बड़ा सूबा है, ये छोटे सूबे नहीं कि जिसको आप डराए धमकाएंगे और जेलों में डाल देंगे और या उनके कोई खबर। एक तो 21वीं सदी है, आपकी सोशल मीडिया और आपके मीडिया, इसके बावजूद भी कि मीडिया पे कितना कदगन है, मीडिया की कितने लोगों को जेलों में डाला है, कितने एंकर्स को, कितने जर्नलिस्टों को जो सही सच बोलते और सच लिखते हैं उसको उठाते हैं, क्योंकि सच बोल ही नहीं सकता है, गलत दबा चुके हैं। ये कभी डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये हकीकत है कि पंजाब इस वक्त उठा हुआ है, और अगर पंजाब को दबाने की कोशिश की गई तो ये नुकसानदेह होगा। और मैं फिर भी, हुकूमत के पास तो कोई इख्तियार है नहीं है, मौजूदा तो पकड़ हुकूमत है, और ये तो 2018 के इलेक्शन सारी दुनिया को पता है कि कैसे शाम को 5 बजे सारे रिजल्ट चेंज हो गए, उनको ला के बिठा दिया। तो मेरे ख्याल में इनको अभी सोचना चाहिए, वो गैर जानिबदार अपोजिशन को सपोर्ट न करे लेकिन गैर जानिबदार रहे। ठीक है। अच्छा जाहिद खान साहब, ये यानी इससे ये एक बात सामने आ रही है कि अपोजिशन के इस जलसे को, जो मौजूदा हालात हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, आम आदमी के हवाले से मैं कह रहा हूं, इस जलसे को ये हालात कामयाब कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपसे एहतिजाज मुतफिक हूँ, क्योंकि इस वक्त जो लोग जा रहे हैं, पहले भी जो तहरीक में होते थे सियासी वर्कर निकलता था, और फिर सियासी वर्कर के पीछे फिर लोग आ जाते थे, और पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करते थे कि वो जलसों में जुलूस में लोगों को लेके आए। लेकिन ये पहले बार हो रहा है कि लोग खुद ब खुद चलते जा रहे हैं। अभी यहाँ से भी मैं देखता हूँ तो लोग खुद ब खुद गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, ये नहीं पता होते कौन से पार्टी का कौन सा वर्कर है, कौन सा नहीं है, या किस पार्टी के लिए जा रहा है, ये बात है नहीं। ये पहले बार हुआ है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जितना भी ये जलसे या जुलूस में लोग खुद तंग है, वो इतना तंग है कि बिल्कुल जाहिद खान साहब, लोग तंग हैं, वो आपको ज्वाइन कर रहे हैं। अपोजिशन इन्हीं हालात का इंतजार कर रही थी, और अपोजिशन को यह एतमाद नहीं था कि इससे पहले वो कामयाब जलसे कर पाएगी जब तक कि ये हालात पैदा ना हो और लोग ज्वाइन ना करें। देखिए नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब इलेक्शन 2018 का हुआ तो एनपी का और जीयूआई का उस वक्त ये एक फैसला था कि हमें असम्बलियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे दांडी है कि इसका कोई मतलब ये कोई चोरी चुकी वाली है नहीं, ये बिल्कुल सामने थी। लेकिन बड़े पार्टियों दोनों ने कहा था कि हम जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर मसाइल हल के, लेकिन पार्लियामेंट को इस मौजूदा हुकूमत ने जितने बेवकूफ किया, जितने उसको बेहिस बना दिया, जिसका उसके पार्लियामेंट का कोई हैसियत ही खत्म कर दी, तो फिर अब हम इंतजार कर रहे थे, ये सही कह रहे हो आप, कि फिर अवाम ये पॉलिटिकल पार्टी इंतजार करेगी क्या बनेगा। आपको याद होगा कि कोशिश यही थी कि ये हुकूमत ये न कही कि हमें किसी को काम करने नहीं दिया गया, इसलिए इसको काम करने दिया ताकि आवाम को कोई रिलीफ दे सकते। लेकिन ये सुबह शाम जी ये करप्शन है, पिछली हुकूमत ने सब कुछ लिटा है, ये हो गया, तो भाई तुम लोग किस लिए फिर आए हो। जाहिद खान साहब आप ये बताएं कि पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं वो सारी साथ रहेंगी, कहीं ऐसा तो ना हो कि पासे पर्दा कोई मुलाकात करके कोई मामला तय हो जाए किसी पार्टी के। देखिए सजाद तरीन साहब, एक बात मैं वादे करना चाहता हूँ, ये वो जमाना नहीं रहा कि चुप के बातें होते लोग अपने सौदाए करते। अभी इस वक्त अवाम इतने बाखबर है, अवाम इतने बाशऊर हो चुके कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसे सोचते जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर वो बैक डोर पे जाके किसी से मुज़ाकरात करते तो वो आइसोलेट हो जाएगी, उसके अवाम में अपना वो जो एक हैसियत वो खत्म हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती होगी कि उसका अपना हैसियत अवाम में है, क्योंकि इस वक्त अवाम में वो चीज नहीं है जो आपका खबरें आपको पता है कि जंग नवयोग हुआ था करता था, वो खबर कभी लगाते थे कभी नहीं लगाते थे। अबे हर एक चीज सामने भी होता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, और हर पॉलिटिकल का एक एक लफ्ज सोशल मीडिया पे आ जाते हैं कि कौन सा पार्टी क्या मुलाकात कर रही है, कहाँ जा रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी में ये जरूरत ही नहीं होगी कि वो बैकडोर पे मुज़ाकरात करे या अपने लिए कोई रास्ता ढूंढे। पीछे का जो एक स्ट्रगल है ये मुझे कामयाब नजर आ रहा है, और आवाम के हक की राय दही का एक मेरे ख्याल में तायन हो रहा है कि उनके हक राय दही का जो सही तरीका हो, जिसपे कोई मुदाखलत न हो, वो भी एक तरीका मेरे ख्याल में अभी सामने आएगा, और इंशाल्लाह इस मंजिल पे हमारा पाकिस्तान पहले बार पहुंचेगा कि यहाँ पे कोई दानी या कोई किसी साजिश के जरिए या कोई बैकडोर से या किसी को लाने और किसी को ले जाने वाला काम खत्म हो जाएगा। आवाम जिसको मर्जी अपने मुंतखब करे, आवाम के ऊँट का कदर होना चाहिए, और वो मेरे ख्याल में अब ये आखिरी हकीकी जमहूरियत का आप समझते दौर आएगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद खान साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। सजाद तरीन साहब, अभी आज़ाद खान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, तमाम जमातें जो शामिल हैं कबो बेश हमने उनके साथ गुफ्तगू की है बड़ी जमातों के हवाले से। सवाल ये है
कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि कोई जमात अगर पीछे हटेगी तो वो आइसोलेट हो जाएगी, ये हालात इस वक्त लग रहे हैं कि वो, और फिर कोई मेरे ख्याल में जमात चाहेगी भी नहीं आइसोलेशन की तरफ, जो बयानात से लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि अपोजिशन के हवाले से जो गवर्नमेंट कह रही है या हुकूमती नुमाइंदगान और वज़रा कह रहे हैं कि जनाब, और ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा जलसा हो पाएगा, उसकी वजह है कि उनके अपने कारकुनान जो है शायद उस तादाद में ना निकलते। अपोजिशन ने सही टाइमिंग चूज़ की है कि हालात इस तरह के हों कि लोग खुद ब खुद बाहर निकल आएँ। खुद अपोजिशन को भी अपने कारकुनान पर एतमाद नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि ये बात इस तरह नहीं है। ये बात इस तरह है कि अपोजिशन को ये सारा मौका जो है हुकूमत ने खुद फराहम किया है। हुकूमती जो मुआशी पॉलिसियाँ थीं वो बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो मायूस कुन पॉलिसियाँ थीं। हुकूमती पॉलिसियों से आवाम को जो रिलीफ मिलना चाहिए था, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक तब्दीली की बात करते थे, एक रिफॉर्म की बात करते थे, पॉलिसी सिस्टम को ठीक करने की बात करते थे, वो बाकी चीज़ों को ठीक करने की बात करते थे, निज़ाम अदल को बेहतर बनाने की बात करते थे और फिर रियासत मदीना बनाने की बात करते थे। वो सारे जो ख्वाब उन्होंने वहाँ लोगों को बेचे और लोगों के सामने पेश किए, वो ख्वाब सारे चकनाचूर हो गए हैं। और लोग जो हैं वो इस हुकूमत की कारकर्दगी और मुआशी हालात पे जो इन्होंने पॉलिसियाँ बनाई और उसका जो असरात पड़े हैं, उससे लोग बहुत मायूस होंगे और बहुत मायूस होके लोग जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने पर आमादा हो गए थे। आप यकीन माने अगर ये पॉलिटिकल पार्टियाँ ना निकलती, जैसे जाहिद खान साहब ने कहा, तो लोग खुद सड़कों पे आ जाते। जैसे आपने देखा सरकारी मुलाजिम आए हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने लेडीज़ हेल्थ वर्कर बैठी हुई हैं, नर्सेज बैठी हुई हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। मुंतशिर हुजूम आता तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। इसी तरह आपने फिर ताजरों के हवाले से बताया कि ताजरों ने भी कर दिए। तो मुआशरे का हर तबका जो है वो बहुत परेशान है। अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए और अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए वो अपोजिशन का साथ दे रहा है और इसमें अपोजिशन का कोई, मैं समझता हूँ, कारनामा नहीं है। ये सारे मुआशरे ऑप्शन यही है, सारे मुआशी हालात जो हैं और सारी मुश्किलात जो हैं वो हुकूमत की पैदा करता है। हुकूमत ने एक ऐसे हालात बना के अपोजिशन को दे दिए हैं कि जिसमें अपोजिशन ने उन हालात को सिर्फ अब लीड करना है। लोग खुद निकल रहे हैं, लोग खुद आ रहे हैं। आप देखें जाहिद खान ने भी ये कहा कि लोग अब ये नहीं पूछ रहे कि कौन किस पार्टी का है, लोग जा रहे हैं गाड़ियों में। डॉक्टर तारिक फजल साहब ने भी यही कहा, इवन मुनव्वर अंजम साहब ने भी यही कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हालात जो हैं वो हुकूमत ने ऐसे बना दिए हैं। हुकूमत अभी तक जो है वो अपनी मुआशी पॉलिसियाँ दुरुस्त नहीं कर सकी। अब सवाल ये है, सवाल जाते जाते ये है मेरा आपसे सजाद तरीन साहब, अगर अब वैसे सपोजिशन पे नहीं होता, लेकिन मैं अगर हालात बेहतर हो जाते हैं मुआशी तौर पर, हुकूमत कोई भी मिरेकल करके सूरत हाल को कंट्रोल कर लेती है, मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब अगर गामजन हो जाती है किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन इतने बड़े जलसा करने में कामयाब नहीं हो पाएगी। आप ये कहते हैं? देखें, मैं आपको अर्ज करूँ कि जो मुआशी हालात और जो मुआशी मुश्किलात जिस सतह पे आ गई हैं ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के पास कोई ऐसा फार्मूला हो कि जिसमें वो रातों रात या अगले 2 महीने में कोई सूरत हाल बेहतर कर सके। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं, अब इनके पास में बात नहीं रही। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हालात ये बेहतर हैं, हो नहीं सकता, तो फिर ये तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं आपको अर्ज करूँ कि अब मैंने पहले भी आपको ये एक दफ़ा कहा कि इस हुकूमत का अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती थी, अब भी कुछ नहीं कर सकती। ये हुकूमत अगर घर जाएगी तो अपनी मुआशी पॉलिसी की वजह से जाएगी, अपनी कारकर्दगी की वजह से जाएगी। अपोजिशन का कोई इसमें रोल नहीं है। अपोजिशन को तो एक हालात तैयार मिले हैं ना। देखिए, हमारे बहुत सारे दानिश्वर जो बैठ के वो बहुत बातें करते हैं और वो कहते हैं जी फलाना चोर है, फलाना डाकू है, जैसे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, रात को वो जुगाली करते हैं उनकी तकरीर पे अपने टॉक शो में। ये इस तरह जुगालियों से काम नहीं चलेगा। लोग तंग हैं, लोगों की मुश्किलात, लोगों की प्रॉब्लम, लोगों के मसाइल का हल कोई नहीं बता रहा, ना इस हुकूमत के पास है। इसीलिए अपोजिशन ने उन हालात को अपने हक में हमार करने के लिए वो बाहर निकल आए हैं। जी ठीक है, बस इसी पे ही मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त भी चूंकि खत्म हो गया और इसी नोट के साथ ही कि हालात मजबूर जब करते हैं तो फिर आवाम बाहर निकलती है। मेरे ख्याल में हुकूमत को इस सतह पर कम से कम इस नहज पर आवाम का ज़रूर सोचना चाहिए। परफॉर्मेंस जो है वो हुकूमत के लिए ज़्यादा अहम है वफाकी वज़रा के बयानात की निस्बत। एतजाज़ नकीर सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।